राधे राधे। हरे कृष्णा। ये घटना बिहारी जी के प्रकट्य के कुछ समय बाद की है। उस समय बिहारी जी निधिवन में ही थे और ये अभी वाला मंदिर तब नहीं बना हुआ था। लाहौर के एक इत्र व्यापारी थे और उनकी एक बहन थी। जो वो व्यापारी थे वो खुद ही इत्र तैयार करते थे और वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया सुगंध का इत्र तैयार करते थे। लाहौर में उनकी टक्कर का कोई भी नहीं था। एक बार उनके गांव में एक संत आए तो बातों ही बातों में उन संत के मुंह से श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी जी के विषय में बात चलने लग गई। तब उन दोनों भाई बहन के मन में दर्शनों की लालसा जग गई और वो दोनों एक दिन दर्शनों के लिए वृंदावन को निकल पड़े। वृंदावन पहुंचकर दोनों भाई बहन को बहुत ही शांति मिली। वहाँ का अलग सा वातावरण, तुलसी की सुगंध, सब ओर से ये सब चीज़ें उनके मन को मोह रही थी। वो निधिवन की तरफ जा ही रहे थे श्री हरिदास जी के दर्शनों के लिए। रास्ते में वो भाई बोला, यहाँ तुलसी की सुगंध तो बहुत ही सुंदर है, अगर इसकी जड़ से इत्र बनाया जाए तो बहुत ही कीमती बनेगा। और वह अपनी बहन को बताने लगा कि वो भी श्री हरिदास जी के लिए इत्र की एक शीशी लेकर आया है जिसकी कीमत 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। और वो बहन बोली उसे कि भेंट में व्यापार मत दिखाओ, ये तुम्हारी व्यापारी बुद्धि है जो तुम इसका मूल्य मुझे बता रहे हो। मेरी समझ में तो इस इत्र का मूल्य तब ही होगा जब श्री हरिदास जी इसे स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो इसकी 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं है। भाई ने कहा, स्वामी जी तो इत्र के पारखी ही होंगे क्योंकि उनकी सेवा ही इत्र की है। स्वामी जी अगर इसका मूल्य समझ पाए तो मैं 1 साल के लिए इस इत्र को उनकी सेवा में चलाऊंगा। बहन बोली, चलो अब छोड़ो ये सब बातें, बस अब जल्दी से दर्शन हो जाए। बहन ने बीच में ही भाई को टोक दिया और दोनों तेज कदमों से जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में ही स्वामी जी के स्वर सुनाई दिए। आगे यमुना किनारे वो स्वामी जी तानपुरा लिए गा रहे थे। दोनों स्वामी जी के पास पहुंच गए और प्रणाम किया। स्वामी जी की आंखें बंद थी, वो कुछ ना बोले और एक और वो दोनों भाई बहन खड़े हो गए और स्वामी जी के स्वर सुनने लग गए, जो कि उन्होंने आज तक ऐसा संगीत सुना ही नहीं था। तभी बीच में रुक कर स्वामी जी बोले, क्यों लाए हो भैया वो इत्र, लाओ मुझे दो। तो जब स्वामी जी ने बोला तो वो दोनों भाई बहन एक और खड़े जो हड़बड़ा से उठे और उन्होंने अपनी जेब में से इत्र निकाल जल्दी से स्वामी जी को दे दिया और बोलने लगे, धन्य है स्वामी जी आपने तो हमारी सेवा ऐसे ही खुद ही स्वीकार कर ली। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने क्या देखा कि स्वामी जी उस कीमती इत्र को यमुना की रज में डाल रहे हैं। ये देखते ही उनके रंग उड़ गए। उधर स्वामी जी के नेत्र तो बंद थे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। स्वामी जी को ऐसा करते देख वो उस भाई को बहुत ही क्रोध आ गया, पर बहन ने जैसे भी करके उसको संभाल लिया, उसे एक और जाकर खड़े कर दिया और वो कहने लगी, भैया संतों की बातों पर संदेह नहीं किया करते। तुमने देखा उन्हें कैसे खुद ही मालूम हो गया तो तुम उनके लिए इत्र लेकर आए हो, ये उनकी कृपा ही है। आगे से भाई ने कहा, हाँ बड़ी कृपा है, इतना महंगा इत्र रेत में मिला दिया। तो बहुत ही समझाने पर जैसे भी वो कुछ शांत हुआ, पर उनके मन में ऐसे ही चलता गया कि इतना महंगा इत्र था, स्वामी जी ने उसकी कदर नहीं की और वैसे ही उसको रेत में मिला दिया, पर इसकी सुगंध नहीं आई, जबकि इसकी सुगंध से सारा वृंदावन महकना चाहिए था, पर फिर भी इसकी सुगंध गई कहाँ। जैसे भी उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी तो थोड़ी देर बाद स्वामी जी की जो समाधि थी वो भंग हुई। तो उन्होंने भाई और वो बहन को अपने पास बुला लिया और बोला, बड़ी ही कृपा है तुम पर बिहारी जी की। अब बताओ, निधिवन में दर्शन किए तुम दोनों ने या नहीं किए तो चलो जाओ वहाँ जाकर दर्शन कर लो। दोनों ने सर झुका प्रणाम किया और स्वामी जी अपने ध्यान में फिर से लग गए। दोनों निधिवन को चल दिए। अब दोनों दर्शन करने आगे बढ़े। जैसे ही बिहारी जी के पास पहुँचे वो भाई आश्चर्य से चीख ही पड़ा कि देखो बहन, सूंघो, यह तो वही हमारे इत्र की सुगंध है, यह तो बिहारी जी के पास से आ रही है। सारा वातावरण इतना सुगंधित है, इतना महक रहा है। अब बहन तो मौन रह गई
और बस एक टक बिहारी जी को निहारती चली गई। और उधर भाई की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जो बिहारी जी वो वहाँ पूरे ही थे, वो इत्र से नहाए पड़े थे। और अब भाई के मन में फिर से शंका कि यह सुगंध यहाँ पहुँची कैसे। यह इत्र तो यमुना किनारे मिट्टी में डाल दिया गया था, अब इतनी दूर कैसे पहुँच गई ये सुगंध, जबकि वहाँ तो जरा भी ये सुगंध नहीं आई। बस आश्चर्य और पहेली सा लग रहा था उसे ये सब कुछ, और सोच ही रहे थे कि वो पीछे से आवाज़ आई, ये अब आश्चर्य किस बात का तुम्हें भाई। जो मुड़ देखा तो पीछे स्वामी जी खड़े थे। वो देखते ही दोनों भाई बहन उनके चरणों में गिर पड़े और स्वामी जी ने उन्हें उठाया और बोले, भैया ये प्रिया प्रीतम वहाँ उस समय होली खेल रहे थे जिस समय ये तुम इत्र लेकर आए थे। प्रिया जी की पिचकारी का रंग खत्म हो गया था, तो मेरे पास तुम्हारा इत्र ही था, तो मैंने उस समय उनके पात्र में ये इत्र उलट दिया और वो प्रिया प्रीतम वहाँ से होली खेलते खेलते यहाँ आ विराजे, इसलिए यह सुगंध इस तरह से वहाँ से यहाँ पहुँच गई। यह सब सुनकर दोनों के नेत्र भर आए और स्वामी जी से क्षमा मांगने लग गए। और वो स्वामी जी बोलने लगे कि तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो जो श्री जी ने, बिहारी जी ने तुम्हारी सेवा को स्वीकार कर लिया है। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब किसी शायर ने बहुत ही सुंदर कहा है, दीदार के काबिल ही कहाँ है अपनी नज़र, दीदार के काबिल ही कहाँ है अपनी नज़र। ये तो उनकी इनायत है कि उनका रुख है इधर। धन्यवाद। राधे राधे।